मुझे आज भी याद है जब मैं 6th क्लास में था, तो उस वक्त ना कंप्यूटर्स गेम्स का थोड़ा नया नया क्रेज़ आया था। और तभी किस्मत से मेरे पापा भी कंप्यूटर ला देते हैं मेरे घर में। और कंप्यूटर के आने की वजह से तब मुझे पहली बार पता चलता है कंप्यूटर्स गेम्स के बारे में, लाइक GTA Vice City, GTA San Andreas, नीड फॉर स्पीड, IGI, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड मैनी मोर। अब उसकी वजह से होता ये है कि मुझे बहुत मज़ा आने लगता है कंप्यूटर गेम्स खेलने में। फिर मैं कंप्यूटर गेम्स खेलना स्टार्ट करता हूँ, मैं खेलता हूँ और मैं इसमें इतना एडिक्ट हो जाता हूँ कि मेरा कुछ और मन ही नहीं करता है। मतलब जब भी मुझे समय मिले या जब भी मुझे कहीं से भी समय, मैं कोशिश करता था मैं जुगाड़ूँ और मैं बस गेम खेलूँ। मैं दोस्तों वगैरह से मिलना बंद कर दिया, मैं और फिजिकल एक्टिव थोड़ा वो फिजिकल जो गेम्स होते थे क्रिकेट वगैरह बाहर में खेलता था वो सब मैं बंद कर दिया ऑलमोस्ट। मैं बस जहाँ समय मिला मैं कंप्यूटर खोला और गेम खेलना स्टार्ट। उसकी वजह से मैं कई सारी चीज़ें मैंने, जैसे मैं होमवर्क वगैरह मिलता था मैं नहीं करता था, मुझे बहुत डांट पड़ती थी। कभी कभी स्कूल वगैरह से बहाना मार लिया, नहीं गया, फिर घर में बैठा हूँ गेम खेल रहा हूँ, तो यार यही सारी चीज़ें होती थी। वैसे मेरे पापा ने कंप्यूटर तो इसलिए लाया था कि उनको लगता था कि यार बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, उसमें इवन फोटोशॉप भी था। लेकिन उन सब चीज़ों से मुझे कहाँ ही मतलब है, मुझे तो बस गेम खेलना था। तो मैं कंप्यूटर गेम्स वगैरह खेलता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं बड़ा होता हूँ तो फिर PUBG का क्रेज़ आता है, मैं PUBG में घुसता हूँ। और उसमें क्या होता है, उस समय पे मेरे आसपास के जो भी मतलब मेरे दोस्त वगैरह लोग थे वो लोग भी PUBG खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो और मज़ा आता है। भाई मैं भी हूँ अकेले, खासकर मेरे सारे दोस्त लोग भी हैं, सब लोग साथ में PUBG खेल रहे हैं, मैं उसमें घुसता हूँ। फिर मैं थोड़ा बड़ा होता हूँ तो फिर भाई थोड़ा प्यार वगैरह के मामले में फंस जाता हूँ। मतलब भाई अब बड़ा हुआ हूँ और खासकर यूट्यूब बॉलीवुड वगैरह तो मूवीज़ वगैरह सब ऐसे आती थी, अरे वाह प्यार प्यार प्यार, तो थोड़ा फिर वो सब दिमाग में आने लगा, उसमें मैं थोड़ा सा घुस गया प्यार वगैरह में। थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन सब का, यूट्यूब वगैरह का क्रेज़ हल्का आया, उसमें मैं थोड़ा घुसा, उसमें कई समय टाइम वेस्ट वगैरह किया। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर एडल्ट वाली चीज़ों में थोड़ा सा मैं घुस गया, तो वहाँ मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। और थोड़ा और बड़ा हुआ, हल्का सा और समय बीता तो फिर एनिमे वगैरह के बारे में मुझे पता चला, तो फिर थोड़ा बहुत एनिमे वगैरह में मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, मैं देखा होगा। तो यार यही सब करते करते ना मेरा ऑलमोस्ट मेरा टीनेज निकल गया। अब इसमें अच्छी बात ये थी कि मतलब अभी ऑलमोस्ट मेरा टीनेज ख़त्म होने से कुछ टाइम पहले ही, जब मैं 17 साल का था, तब मैं थोड़ा अवेयर हुआ इस चीज़ को लेके। मैंने रियलाइज़ किया कि यार देखो, जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, वो जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, वो रास्ते आप पे अगर मैं चलता रहा तो अपना खात्मा निकट है, बिल्कुल भी सही नहीं, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो फिर वहाँ फिर मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, फिर मैं अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, लाइक मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटीज़ एंड मैनी मोर थिंग्स। तो मैं फिर इन सब चीज़ों पर बहुत काम किया, मैं अपने आप को इम्प्रूव किया। लेकिन फिर वही कुछ दिनों पहले अभी मैं सोच रहा था कि मैंने यार टीनेज में किया क्या। मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने टीनेज में अपनी बहुत सारी बकचोदियाँ की हैं, बहुत सारी गलतियाँ की हैं। हाँ, उसका अच्छा चीज़ कुछ ये था कि मैं कई सारी गलतियों से मुझे अभी जो मैंने पहले कर दी तो उसकी वजह से मुझे अभी कहीं ना कहीं मुझे एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो गलती मैं पहले कर चुका हूँ यंगर एज में, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सहने पड़े और मैं कुछ जल्दी ही सीख गया। कुछ अच्छी चीज़ें थी, ठीक है, बट फिर भी, और इवन ये भी मैंने लास्ट कुछ साल पहले ही, जब मैं टीनेज ख़त्म नहीं हुआ था उसके थोड़ा पहले ही, मैं चलो कुछ साल बचे थे, तभी मैं थोड़ा रियलाइज़ भी कर दिया और कई सारी चीज़ों के ऊपर मैंने अपने काम किया। बट स्टिल आई वॉज नॉट दैट मच सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ, क्योंकि मुझे फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से लगता था कि मैं और अच्छी पोजीशन पे अभी हो सकता था, मैं अभी और अच्छा हो सकता था। लेकिन फिर भी मैं एक मैच्योरिटी था, ठीक था, जो भी हुआ ऐसा मैं पार्ट ऑफ लाइफ, मैंने उसे एक्सेप्ट किया। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था लेकिन मैं उसको ज़्यादा दुखी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये 2 क्वेश्चन ज़रूर थे कि अगर वैसा मेरे साथ हुआ, जो मैं इतना ये सब बकचोदियों में क्यों घुस गया, स्टार्टिंग से बचपन से मैं क्यों इतना ज़्यादा ये डिस्ट्रैक्शंस वगैरह में घुसा रहा, क्यों, और अगर मैं घुसा रहा तो उसको कोई और बंदा, जैसे तुम हो, अगर तुम यंग हो, अभी टीन एज में हो तुम अपनी, तो उन बंदे भी अगर कोई सेम जगह पे हैं जो इन सब चीज़ों में घुस चुका है या घुस रहा है अभी, तो ऐसे मैं कैसे रोक सकता हूँ, लोगों को कैसे रोका जा सकता है। तो ये 2 क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे। तो यार इन दोनों चीज़ों का ना मुझे आंसर भी मिले। तो अगर मैं पहले वाली क्वेश्चन की आंसर की बात करूं कि मतलब मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो गया, इतना मैं घुसा रहा वहाँ पे, और मैं क्यों वहाँ से निकल नहीं पाया जल्दी, क्यों इतना डिस्ट्रैक्टेड था, मैं इतना घुस क्यों गया डिस्ट्रैक्शंस में, बुरी चीज़ों में, तो उसका आंसर यही है कि तुम जो है, या मैं भी जो था, वो तुम एक जेल में बंद हो और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम एक जेल में बंद हो।
और वहाँ उस जेल में तुम्हारे साथ ही तुम्हारे कई सारे और साथी हैं जो भी उसी जेल में बंद हैं, और उन साथी लोगों को भी नहीं पता है कि वो बंद हैं जेल में। और उस जेल का इन्वायरमेंट ऐसा बनाया गया है ना कि तुम लोगों को पता ही ना चले कि तुम लोग जेल में बंद हो, और इतना कंफर्टेबल, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है कि तुम लोग उस जेल में ही रहना चाहो, उसमें तुमको प्लेजर मिलता रहे, उसमें तुम खोए रहो और तुम्हें पता ही ना चले कि बाहर की एक अलग दुनिया हो तुम जेल में। तो समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। तो अपने आसपास देखो, कोई बच्चा अगर वो अपने टीनेज में एंटर करता है तो तुमने नोटिस किया होगा कि वो कुछ चीज़ों में, बुरी आदतों में ज़रूर घुस जाता है। पहला, या तो वो गेमिंग में घुस जाएगा, वो हार्ड को एकदम गेम खेलने लगेगा। दूसरा, या तो वो आवारागर्दी बदमाशी में घुस जाएगा, ठीक, सिस्टम बजाना है उसको, मैं सिस्टम फाड़ देंगे। तीसरा, या तो फिर वो नशेबाजी में घुस जाएगा, एकदम नशा वशा करने लगेगा इधर उधर। चौथा है कि वो फिर लौंडियाबाजी वगैरह में घुस जाएगा, प्यार मोहब्बत ये वो ऐसा वैसा। पांचवा है कि वो मुट्ठीबाजी, पॉर्न वगैरह, इन सब चीज़ों में घुस जाएगा। और अगर तुम्हें कुछ और भी दिमाग में आ रहा है अभी तो उसको तुम्हें ऐड कर सकते हो। क्या तुमने नोटिस किया होगा कि ये सब जो बुरी आदतें हैं, मोस्टली जो टीनेजर्स वगैरह हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब भी वो हल्के से बड़े होते हैं, टीनेज वगैरह में आते हैं, तो इन सारी गंदी आदतों में घुस जाते हैं। ज़्यादातर टीनेजर्स, इनमें तुमको चीज़ें मिलेंगी। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि अपने आसपास का या उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, या तुम्हारे आसपास का भी जो इन्वायरमेंट है, वो ऐसा ही है कि वो तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है इन सारी चीज़ों में घुसने के लिए। क्योंकि जब तुम्हारे आसपास के लोग ही ऐसे होंगे जिनको कुछ लाइफ का डायरेक्शन, कुछ पर्पस, कुछ गोल्स कुछ है ही नहीं, उनको केवल सुबह उठना है, बकचोदी करना है, उनको गेम खेलना है, उनको नशा करना है, उनको लौंडियाबाजी करनी है, उनको ये सब करना है, तो यार तुम भी अगर उनके साथ रहोगे तो जहाँ तक है, अगर तुमको कोई अवेयर नहीं हो, तुम इस चीज़ को लेके, तुमको कोई बता नहीं रहा, तुम अवेयर नहीं हो, तो तुम भी उनकी तरह ही बन जाओगे। बहुत कम ही लड़के ऐसे होते हैं टीनेज वगैरह में जिनका सच में कुछ थोड़े मोड़े भी गोल्स होते हैं, कुछ पर्पस होता है कि हाँ चलो मुझे थोड़ा बहुत ये करना है, मुझे ये अच्छा लगता है, कम से कम मुझे इसी में कुछ करना है। वरना मोस्टली लड़के तुम अभी के समय के, तुम अगर टीनेज में देखोगे तो वो डिस्ट्रैक्टेड है। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अगर टीनेजर हो तुम बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लो और उसमें अपना तुम पूरा टाइम झोंक दो, बिल्कुल भी तुम इंजॉय वगैरह ना करो लाइफ को, बिल्कुल कुछ मतलब इंजॉयमेंट वाली चीज़ ना करो और तुम पूरा पागल हो जाओ उस चीज़ में। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूँ। कोई तुम टीनेजर हो, थोड़ा यंग हो एकदम, यार तुम बिल्कुल काम वगैरह करो और थोड़ा मतलब इंजॉय वगैरह भी करो, बढ़िया दोस्तों के साथ थोड़ा जाओ, घूमो फिरो, हल्का फुल्का कुछ फन एक्टिविटीज़ वगैरह करो साथ में, अच्छी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एकदम घुस ही जाओ इसमें, बट मैं ये कह रहा हूँ थोड़े मोड़े छोटे मोटे कुछ तो मतलब एक पर्पस, कुछ गोल्स अपने माइंड में यार, या कुछ रखो अपनी लाइफ में। तुम टीनेजर हो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब तुम बस बकचोदी ही करते रहो, अपना टाइम वेस्ट करते रहो इधर उधर। छोटे मोटे तुम गोल्स कुछ रख सकते हो, क्योंकि ये जो तुम्हारे छोटे मोटे गोल्स ही हैं वही तुम्हें बचाते हैं उन गलत आदतों में पड़ने से। जैसे छोटे मोटे गोल्स में क्या कहना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट बड़े गोल्स है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा कि बड़े गोल्स तुम नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो। बट अगर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट छोटे मोटे कुछ गोल्स तुम्हारे माइंड में, तुम्हारी लाइफ में होने चाहिए। जैसे मान तुमको क्रिकेट पसंद है, या तुम क्रिकेट में कुछ गोल्स रखो, मैं प्रैक्टिस करूँगा, या मुझे ये वाला शॉट सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे उसमें बेटर होना है। तुम्हें वॉलीबॉल वगैरह पसंद है, कोई स्पोर्ट्स वगैरह पसंद, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तो या मुझे जंपिंग अच्छी करनी है, मुझे बॉल कंट्रोल अच्छा करना है, ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। तुम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है तो यार मुझे गिटार सीखना है, मुझे ये सीखना है हल्का, तो उसमें तुम हल्का इंटरेस्ट वगैरह रख सकते हो। मुझे ये नया म्यूज़िक सीखना है, इसमें तुमको पढ़ाई में इंटरेस्ट है यार, तो मुझे ये वाली बुक कंप्लीट करनी है, मुझे टॉप मारना है अपने क्लास में, तुम ये सब कुछ गोल्स रख सकते हो। मतलब कुछ भी। अगर तुम्हें गेमिंग में भी इंटरेस्ट है, मैं गेमिंग एकदम बुरा नहीं कह रहा हूँ, तो उसको एक प्रो लेवल जाने के लिए खेलो ना, मतलब कम उसका कुछ मान लो यूट्यूब चैनल बना लो, या तो मतलब कुछ ऐसा कुछ करो कि ई स्पोर्ट्स में तुम जा सकते हो, चाहो तो तुम बहुत इंटरेस्ट है उसमें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गेमिंग कम्प्लीटली ही ख़राब है, लेकिन अगर तुम केवल मज़े के लिए खेल रहे हो, घंटों घंटों दिन भर केवल मज़े के लिए खेलो, तो वो ख़राब ही है, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर छोटे मोटे तुम्हारे को अगर कुछ टीनेज वगैरह में कुछ गोल्स रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जब तुम टीनेज एंड होगा, मान लो तुमको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा सीख रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हें बेनिफिट देगा लाइफ में। अगर तुम कोई स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा रहे, तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी, तुम एथलीट रहोगे, थोड़ा तुम्हारी एथलेटिक एबिलिटीज़ रहेंगी तुम्हारे पास ना, कुछ तो रहे। और तुम खास कर ये चीज़ तुमको एक गलत आदतों में पड़ने से बचाएंगी कम से कम, कि जो बहुत सारी गंदी आदतें वगैरह हैं जिनकी मैं पहले बात कर चुका हूँ, आवारागर्दी, लौंडियाबाजी, बदमाशी, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों में जाने से तुमको ये सारी चीज़ें बचाएंगी। अगर तुम्हारा कुछ गोल वगैरह है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड एक स्ट्राइव करता है उस गोल को पाने के लिए, तो तुम डिस्ट्रैक्ट कम होते हो। और जब तुम्हारा माइंड खाली रहेगा ना, तब तुम्हारा माइंड
ऐसी प्लेजर वाइज चीज़ों को फाइंड करना चाहता है, और प्लेजर वाइज चीज़ें ऐसी जिसमें तुमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और जो भी चीज़ तुम्हें बिना मेहनत के ज़्यादा प्लेजर देती है वो चीज़ हमेशा तुम्हें बर्बाद कर देगी। ये बात हमेशा याद रखना। तुमने वो कोट सुना होगा, यू आर द सम ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। और ये कोई कोट नहीं है, ये फैक्ट है। तुम जिन लोग के साथ रहोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। अब तुम ही बताओ यार, कोई लड़का अगर टीन एज में है और वो अपनी लोकेलिटी में ही रहेगा, वो कहीं जल्दी बाहर गया नहीं, अपने आसपास रहा देखा है, जब वहाँ के लोग ही वैसे रहेंगे कि जो केवल डिस्ट्रैक्टेड खुद हैं, वो नशाबाजी करते हैं, गेमिंग करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, लौंडियाबाजी करते हैं, बकचोदी करते रहते हैं दिन भर, तो वो लड़का अगर वो देख रहा है तो कहीं ना कहीं वही चीज़ सीखेगा ना। और उसी तरह अगर वो अवेयर नहीं है, उसको कोई रोकने समझाने वाला नहीं है, तो वो लड़का वैसा ही बन जाएगा आस पास के लोगों की तरह। तुम 1 मिनट के लिए ये वीडियो रोक दो वीडियो, और तुम सोचो, थोड़ा अपने आस पास देखो भाई, ऐसे देखो, सोचो हल्का सा कि यार क्या तुम्हें कोई ग्रेटनेस नज़र आती है जो तुम्हें इंस्पायर करे कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है? क्या तुम्हें उन अपने आसपास के लोगों में कुछ एम्बिशन नज़र आता है यार उनको भी कुछ बड़ा करना है या कुछ अच्छा करना है, कुछ उनके गोल्स वगैरह हैं? कि तुम्हें बस वो डिस्ट्रैक्टेड लोग नज़र आते हैं जो एक जेल के अंदर हैं, जिनको पता ही नहीं वो जेल के अंदर, वो बस डिस्ट्रैक्टेड है, और जेल ही ऐसी बनाई गई है कि उन्हें पता ही ना चले वो जेल में है। और कहीं ना कहीं वो भी डिस्ट्रैक्टेड हो, बस हाँ प्लेजर ले लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, डिस्ट्रैक्ट होकर बस प्लेजर्स को चूज़ कर रहे हैं, बस कोई गोल, कुछ एम्बिशन, कुछ नहीं है। तो तुम्हें क्या दिखता है? तुम खुद सोचो यार, अगर तुम इन लोग के बीच में रहे और तुम अगर अवेयर नहीं रहे या तुम्हें कोई रोकने या बताने वाला नहीं रहा, तो तुम भी तो वैसे ही बन जाओगे इन लोगों की तरह ही। तुम अगर हिस्ट्री में भी नोटिस किए होगे, जितने भी महान से महान, ग्रेट से ग्रेट लोग रहे हैं, कॉन्करर्स रहे हैं, लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन, महाराणा प्रताप और ये बहुत लोग, तो तुमने नोटिस किया होगा कि उनके जो आसपास के, मोस्टली उनके आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी कुछ उसी टाइप के थे, बहुत ही एम्बिशियस लोग थे, वो ग्रेट लोग थे और कॉन्करर्स थे, या तो उन लोग के बीच में रहे हैं वो, तभी कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट की वजह से उनको वो इन्फ्लुएंस हुआ। छोटे बच्चों को भी यार हीरो वाली कहानियाँ क्यों सुनाई जाती है? या पहले, अब तो मैं कार्टून में देख लेंगे, पहले भी थोड़ा बहुत जो कार्टून वगैरह बनते थे, हीरोज़ वगैरह क्यों बनते थे? कि बच्चे इंस्पायर हों उन स्टोरीज से कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, उन्हें कुछ अच्छा करना है। इफ़ यू हैंग अराउंड विद द 5 गेमर्स यू विल बी द 6th वन। इफ़ यू हैंग अराउंड विद द 5 ड्रग एडिक्ट्स यू विल बी द 6th वन। इफ़ यू हैंग अराउंड विद द 5 एम्बिशियस कॉन्करर्स यू विल बी द 6th वन। तो यार ये था रीज़न जिसकी वजह से मैंने कई सारे अपने साल जिस डिस्ट्रैक्शन में बिता दी, चूँकि पहली बात मैं अवेयर नहीं था इस चीज़ को लेके क्या कि मैं जेल में बंद हूँ, ये सारे लोग भी डिस्ट्रैक्टेड, ये सारी चीज़, और ये चीज़ मेरे लिए गलत है। दूसरा, मेरे पास कोई ऐसा था नहीं तो मुझे वीडियो वगैरह के थ्रू मुझे कोई बता सके या फिर मुझे आसपास कुछ बता समझा सके, बेटा तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है, तुम गलत जगह जा रहे हो, ऐसा चीज़। तो अब दूसरे क्वेश्चन की पे आते हैं, उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर चलो ठीक है, अगर तुमको अवेयर हो गए तुम, अब ठीक कि तुम कहीं ना कहीं तुम जेल के अंदर बंद हो, कहीं ना कहीं आसपास लोग डिस्ट्रैक्टेड, तुम भी कहीं ना कहीं उसमें जा सकते हो, तुम भी अपना पूरा समय वगैरह बर्बाद कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, यार इसको कैसे फिक्स करना। तो यार सबसे पहले तुम्हें यार इन जो फालतू लोग हैं, अगर तुम्हारे आसपास तुमको लगता है यार जो खुद ही जो बुरी आदतों में घुसे हुए हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाओ। और तुम्हारे कुछ अगर कोई अच्छे दोस्त लोग हैं, कोशिश करो उनसे थोड़ा अच्छा क्लोजनेस वगैरह बढ़ाओ। फालतू लोग जिनसे, उनसे थोड़ा दूरियाँ बनाओ। और दूसरी बात है, तुम पहले गोल रखो, कुछ भी, वही छोटा मोटा कोई भी गोल, तुमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है यार, जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है उस चीज़ के बारे में कुछ भी तुम एक छोटा मोटा पहले अभी तुम गोल बनाओ। तुम फिजिकल कुछ कर सकते हो, मतलब कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर बॉडी वगैरह से रिलेटेड। तुमको जिम वगैरह करना, वर्कआउट वगैरह करना, तुम जिम अभी मान लो तुम्हारे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं तो यार घर में वर्कआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होम वर्कआउट, पुशअप वगैरह मारो, पुलअप वगैरह मारो, क्रंचेस वगैरह करो, कुछ तो करो। तो कुछ छोटे मोटे गोल्स तुम अभी पहले बनाओ, कुछ गोल वगैरह रखो, ठीक, जिसमें तुमको इंटरेस्ट है। उसके बाद इन फालतू लोग से दूर जाओ। और अब दूसरा तुमको काम यह है कि तुमको कुछ ऐसे लोग फाइंड करने हैं जो कहीं ना कहीं जो तुमको एलिवेट करें, जो तुम, अगर तुम गलत रास्ते में जाओ, तुमको सपोर्ट ना करे, तुम ऐसा गलत रास्तों पे ना जाए, तुम्हें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट कर सके, तुम्हें गलत रास्तों से वापस ला सके, तुमको समझा सके, तुमको हल्का से, या फिर साथ में कम से कम रह सके, अच्छे रास्ते में साथ में जाएँ। तुम्हें कुछ ऐसे लोग फाइंड करने हैं। तो हो सकता है तुम कोशिश करो रियल लाइफ में फाइंड करने, तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त वगैरह है तो उसके साथ तुम खास कर वीडियो वगैरह शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, उसको भी अवेयर करवा सकते हो, तुम लोग साथ में ग्रो कर सकते हो। और कोई ऐसा इंसान तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए, तुम्हारा कुछ मेंटोर वगैरह हो। मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। तो तुम किसी को भी, आजकल तो जो याद देखो इंटरनेट का ज़माना है, तो बहुत अच्छी बात है, इंटरनेट तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है, इंटरनेट तुम्हें आबाद भी कर सकता है। बात ये तुम उसको किस तरीके से यूज़ करते हो। तो यार तुमको इंटरनेट पे जाओ, लोगों को फाइंड करो,
कोई तुम्हारा एथलीट वगैरह है या कोई कंटेंट क्रिएटर है या कोई किसी ने कुछ बहुत अच्छा काम बड़ा काम किया है, मतलब जैसे तुमको कोई स्पोर्ट्स वगैरह में तुमको पसंद है, या फिर मान लो तुमको मेरी बात है तुमको अच्छी है, तुमको लगता है कि मैं जो हूँ मैं तुमको थोड़ा सही बात बता सकता हूँ, और तुम्हें जो तुम कई गलतियाँ कर रहे हो मैं उन गलतियों से गुजरा हूँ, मैं तुमको कई से चीज़ें बता सकता हूँ कि तुम वो गलतियाँ ना करो, जो मैं अपनी मोस्टली करता हूँ अपने इसी चैनल पे। मैं जो भी मैंने अपनी गलतियाँ की हैं उन गलतियों से सीख के मैं तुम्हें बताता हूँ, और अगर कोई मैं अलग चीज़ सीखता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसे तुम मुझसे जल्दी लर्न करो, तुम वो सारी गलतियाँ ना दोहराओ, तुम जल्दी इंप्रूव कर सको अपने आप को। तो मेरा चैनल का मोटिव भी, अगर तुमको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, मैं तुम्हें कई चीज़ बता सकता हूँ, तुम कई चीज़ तुम मुझसे सीख सकते हो, तो या तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम मेरी वीडियोस वगैरह देख सकते हो। और तुम्हें लगता है मैं नहीं हूँ, तुम्हें कोई और लगता है तो बिल्कुल तुम बेशक जा सकते हो। तुम्हें कोई एथलीट वगैरह पसंद है या तुम्हें कोई और कंटेंट क्रिएटर या कोई और चीज़ भी करता है, तुम उसकी बायोग्राफी वगैरह तुम थोड़ा उसके इंटरव्यूज़ वगैरह देख सकते हो, तुम उसकी बातें वगैरह सुन सकते हो, उससे सीख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटरनेट बहुत बड़ा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तुम जाओ अच्छी चीज़ें करो, उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन करो। तीसरा काम तुमको यार यही करना है, और केवल वीडियो देखते ना रह जाना यार, थोड़ा सा उसको सीखना, अपनी लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट करना, ठीक, केवल देखना है नहीं वीडियो। तो यार देखो वीडियो में यही था, और मैं तुम्हें बस ये कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारा कोई और दोस्त वगैरह है जो तुमको लगता है कि तुम्हारा अच्छा दोस्त है और कहीं ना कहीं वो भी डिस्ट्रैक्टेड वगैरह है, तो तुम उसको ये वाली वीडियो ज़रूर भेजना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग की हेल्प हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो सारी गलतियाँ ना करें जो मैंने पर्सनली की थी, और अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, थोड़ा बहुत इन्जॉय भी करें अपनी लाइफ को। बिल्कुल यू शुड हैव फन, यू शुड एन्जॉय योर लाइफ, बट यू शुड लाइक have something in yourself, some little goals, something that जो तुम्हें बचा सके यार उन गलत रास्तों पे, वो गंदी हैबिट्स पे जाने से तुम्हें, बस वो डिस्ट्रैक्ट ना होने दो, तुम्हें अच्छी रास्तों पे तुम्हें रख सके। तो यार यही था वीडियो, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तुम कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो, और तुम अपने बारे में कमेंट सेक्शन में कुछ बता सकते हो सकता है क्या पता तुम्हें ऑनलाइन ही एक दूसरे को, अगर और लोग सब लोग अपने बारे में कुछ ना कुछ अगर तुमको बताना, तुम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो होगा क्या इससे कि पहली बात तो वीडियो थोड़ा सा इंगेजमेंट बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं अच्छा होगा, इट्स विन फॉर मी, बट इट्स विन फॉर यू टू। अगर कोई तुम्हारे टाइप का माइंडसेट का बंदा, तुम्हारे टाइप का इसको अच्छा लगता है, कोई तुम्हें मिलता है सेम माइंडसेट वाला, तो तुम आपस में बातचीत कर सकते हो, और तुमको अगर सही लगे तो इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हो एक दूसरे को, और क्या पता तुम्हें ऑनलाइन ही इसी कमेंट सेक्शन के अंदर ही तुम्हें अपना एक बेस्ट फ्रेंड मिल जाए। जाओ ट्राई करो, और यही थी वीडियो, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिर मैं चलता हूँ। और ज़्यादा ज़्यादा मैं बस यही कहना चाहूँगा, चेंज योरसेल्फ बिफोर द वर्ल्ड चेंजेस यू, एंड इट्स योर ब्रो देव एंड आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर यू। पीस।